पढ़ते हैं। अच्छा, जहाँ तक पढ़े थे SHM में, उसके आगे कहाँ तक पढ़ा था बेटा, ज़रा बताइएगा। स्प्रिंग की कहानी चले। अरे ये नहीं पढ़ाया था, थोड़ा और पढ़ाया था आगे। हाँ, यहाँ तक पढ़ाया था। हाँ, चलिए बेटा, बातें नहीं करिए, लिखिएगा SHM इन सम केसेस। देखिए बच्चों, बातें मत करो, सुनो। SHM इन सम केसेस, कुछ केसेस में SHM बेटा में क्वेश्चन में आते रहते हैं, उसको प्रूव करके दिखाना है हम लोग को। देखिए बेटा प्लीज़ इधर देखिए, मान लीजिए पहला सवाल बेटा, पहला पॉइंट इसमें ये है, सुनिए बेटा, देखिए आराम से सुनिए। मान लीजिए हमसे ये कहेगा कि ये अर्थ है बेटा, और बोलेगा कि हमने टनल आर पार बना दिया। बेटा यहाँ टनल बनाया हमने, ये टनल बनाया है, ऐसा नहीं धरती को दो हिस्सों में बांट दिया, दिस इज द टनल, ठीक है ना। ये मैंने टनल बनाया बेटा, सुनिएगा आराम से बच्चों, घबराना नहीं, पहले समझना ध्यान से। अब बेटा ये टनल बनाया, ये अर्थ का सेंटर यहाँ पर है, ये टनल अलोंग द डायमीटर बनाया, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। और बोलेगा आपसे कि इस टनल में एक पार्टिकल को ऐसे छोड़ दिया, जैसे कि बिल्कुल सरफेस पर टनल के एंड पर लाया पार्टिकल को कहाँ से छोड़ा बेटा, टनल के एंड पर, है ना, यानी सरफेस पर यहाँ से छोड़ा। तो ये पार्टिकल जो है, जैसे ही हम छोड़ते हैं बेटा यहाँ पर, तो अर्थ की ग्रेविटी सेंटर की तरफ पुल करेगी। अर्थ की ग्रेविटी किधर पुल करेगी बेटा, सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ पुल करेगी, तो ये ऐसे करके इधर आएगा और यहाँ ये ऑसिलेशन शुरू कर देता है। बेटा बात नहीं करो, पहले सुनो। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, अगर आपको समझ में आएगा तो आप तुरंत बना देंगे। देखिए अब ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो वी हैव टू सॉल्व द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। हमें इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सॉल्व करना होता है। तो ऐसे सवाल हम कैसे बनाते हैं ये सुनिए। हम लोग पहले इसमें SHM प्रूफ करते हैं। जैसे देखिए, जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा। देयर इज नो फोर्स एट द सेंटर, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है जब सेंटर पे आता है। तो यहाँ पर बेटा मान लीजिए किसी स्टैंड पे पार्टिकल मीन पोजीशन, देखिए मीन पोजीशन यहाँ पर अर्थ का सेंटर होगा, बिकॉज फोर्स इज जीरो एट द सेंटर, क्योंकि देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड, सो फोर्स यहाँ पे जीरो होगा बेटा। यहाँ पर माना मीन पोजीशन से एक डिस्प्लेसमेंट पर यहाँ पर है, तो हम इस पर फोर्स देखेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, सेंटर की तरफ यहाँ पर फोर्स रहेगा। हमें ये प्रूव करना है कि A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जैसे ये फॉर्मेट बना तुरंत टाइम पीरियड निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फोर्स, ये जो पार्टिकल है इस पर फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन है। और फोर्स देखो बेटा, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़े थे, सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड, देखिए यहाँ पर फील्ड जान जाएंगे तो F बराबर m कर लेंगे, F बराबर me, है ना बेटा। अगर फील्ड का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स। यहाँ पर पूरे स्फीयर की वजह से यहाँ पर फील्ड निकाल लेंगे, और पार्टिकल का मास अगर m है तो m इंटू ई से फोर्स निकल आएगा, इक्वल टू m से m कैंसिल आउट। अब फील्ड कितना होता है, तो देखिए इनसाइड पॉइंट पे फील्ड होता है Gm अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, और यहाँ आर ई है रेडियस ऑफ द अर्थ। ध्यान से सुनिए, बराबर a। यहाँ पर बेटा a बराबर Gm की वैल्यू लिखते हैं GRE स्क्वायर। देखिए बेटा, अगर अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है तो G इंटू RE स्क्वायर, क्योंकि हमने आपको बहुत पहले ये समझाया हुआ भी है कि G बराबर होता है Gm अपॉन आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, है ना बेटा। तो यहाँ पर GRE स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और वेक्टर फॉर्म देंगे तो माइनस लगा देते हैं, G अपॉन आर ई इंटू एक्स वेक्टर। तो यहाँ पर ये देखिए माइनस आ गया,
क्यों लगाया माइनस? क्योंकि फोर्स इधर तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द मीन और डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन, तो यानी यहाँ पर दोनों अपोजिट है। इट इज़ क्लियर दैट कि ये जो है बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में है, तो हम ये बहुत क्लियर हो गया कि ये पार्टिकल ऐसे शेप में होगा। और अगर हम ध्यान दें तो ओमेगा स्क्वायर के जगह पर ये जो है इट इज़ क्लियर, ओमेगा स्क्वायर के जगह पर बेटा ओमेगा स्क्वायर के जगह पर जी अपॉन आर ई है, जी अपॉन आर ई। देखिए ओमेगा स्क्वायर के जगह पर जी अपॉन आर ई, सो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, यानी बेटा टाइम पीरियड देखिए 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी 84.3 मिनट। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये बहुत सिंपल है, पहुँचिए। आराम से आराम से। अरे अरे क्या हुआ भाई, दौरे आ रहे हैं? अरे कुछ भी भाई, नवयुवक है। आराम से गार्गी दीदी, आराम से। गार्गी नहीं, मैं तो बोला आराम से। अब दीदी बोलती क्या, मैं तो बोला आराम से। मिटा दें। चलो मिटाते हैं मिलकर, मिटाते हैं बेटा मिलकर। देखिए, अरे छोड़ दो, अरे छोड़। देखिए सुनो बेटा, देखिए अब ये क्वेश्चन ये वाला बन जाएगा। अब आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला रट्टा मार लो, 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। ठीक है बेटा, फिर सुनिए, देखिए बेटा दूसरी बात यहाँ पर सुनिए। ये जो है ये मान लीजिए अर्थ है। अगर मेरे को बेटा इस तरह से हम लोग का सवाल हम लोग को मिल जाए, देखना बेटा ध्यान से। अब यहाँ पर रुकिए रुकिए, मान लीजिए अलोंग द कॉर्ड, मैंने बोला कि एक टनल डायमीटर के लॉन्ग नहीं बल्कि टनल के लॉन्ग है, कॉर्ड के लॉन्ग है। एक टनल हमने बनाया जो कि कैसे बनाया बेटा, कॉर्ड के अलोंग, है ना बेटा। और अगर मुझसे ये सवाल पूछ दे कैसे क्या होगा सर, देखिए पहले तो सुनिए। यहाँ पर बेटा मान के चलेंगे टनल की दीवार जो है वो स्मूथ है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन, तो टनल की दीवार तो हो गई स्मूथ। अब क्या होता है बेटा, जब हम इसको पार्टिकल यहाँ से छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे टनल का दीवार स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन अच्छा नहीं लगेगा और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो क्या होता है बच्चों, जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचता है तो अर्थ की ग्रेविटी सेंटर की तरफ पुल करेगी और ये ऐसे करके दबाएगा दीवार को, तो दीवार का नॉर्मल एक्शन यहाँ होगा। तो क्या होता है कि ये जो टनल का सेंटर होता है बेटा वो मीन पोजीशन हो जाता है। मीन पोजीशन पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। यहाँ ग्रेविटी का फोर्स सेंटर की तरफ और टनल की दीवार नॉर्मल एक्शन ऊपर, ये दोनों बैलेंस होता है। तो एट दिस पॉइंट यानी टनल का जो सेंटर होता है बेटा यहाँ पे मीन पोजीशन होता है दरअसल। खैर अब सुनिएगा बेटा, ये तो हम लोग के समझ में आ रहा है। अब ये मीन पोजीशन है बेटा, अब मुझसे कहेगा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा, बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो हम मान लेंगे कि मीन पोजीशन से लेट अस सपोज ये x डिस्टेंस पर है, यहाँ पर है बेटा, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो हम बोलेंगे कि इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, टुवर्ड द सेंटर। आराम से सुनना बच्चों, है ना। अपने मन में ही मान लिया थीटा एंगल है, मन ही मन मैंने मान लिया कि थीटा एंगल है।
कोई भी स्टूडेंट देख पा रहा होगा कि सर ये जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ लगता है, अर्थ की ग्रेविटी हमेशा सेंटर की तरफ पुल करती है। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाता है। देखिए एफ का कंपोनेंट अगर ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा, तो बेटा ये जो आएगा वो एफ कॉस आएगा, और ये किस में आएगा बच्चों जल्दी बताना, एफ साइन में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ। और ये डिस्टेंस एक्स यहाँ दिखा दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से बच्चों, तो क्या लग रहा है एफ कॉस थीटा नॉर्मल को बैलेंस कर लेगा और एफ साइन थीटा यही टुवार्ड्स द मीन पोजीशन फोर्स लग रहा है। तो हम बोलेंगे सर नेट फोर्स टुवार्ड्स द मीन पोजीशन इज एफ साइन थीटा। ठीक है, अब बेटा बिल्कुल आराम से सुनिएगा, एफ का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ये एफ मैंने ये दिखाया था, ये एम ई होगा, यानी यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू मास। और साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए परपेंडिकुलर एक्स, थीटा के सामने परपेंडिकुलर एक्स, और हाइपोटेनियस मनी मन मान लो ये आर है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस आर है, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर बेटा अब फोर्स बराबर होता है एम ए, ठीक है भाई, बराबर एम इंटू ई। ई क्या है बेटा, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर से इस पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड, और सेंटर से इस पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड बेटा जी एम आर अपॉन आर क्यूब मतलब अर्थ का रेडियस। ठीक है, और अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिए कि ये तो मैंने लिखा फील्ड का वैल्यू इंटू एक्स बाई आर से आर कैंसिल आउट हो गया, और इस एम से एम, तो ए बराबर हो गया। और देखिए जी एम का मतलब होता है जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई क्यूब इंटू एक्स, और ये कैंसिल आउट हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म लिखें तो ए वेक्टर बराबर हो गया माइनस जी अपॉन आर ई इंटू एक्स वेक्टर। अब आपको ये समझ में आ गया कि अगेन पार्टिकल एस एच एम में है, और एस एच एम में है तो ओमेगा स्क्वायर के जगह पर कितना है, तो जी अपॉन आर ई, तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो 2 अपॉन 2 पाई इंटू जी आर ई अपॉन जी ना, हाँ उल्टा कर लेंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। अगर मैं बोलूँ बेटा तो डायमीटर के लॉन्ग भी टनल बनाया था, जब टनल डायमीटर के लॉन्ग बनाया था तो क्या टाइम पीरियड यही आया था। इससे ये साबित होता है कि अगर अर्थ वाला केस आएगा टनल बना देगा उसमें, तो चाहे टनल डायमीटर के लॉन्ग हो चाहे टनल कॉर्ड के लॉन्ग हो, द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। व्हाट इज आर ई, रेडियस ऑफ 84.6 मिनट होता है कि 84.3 मिनट, 6 मिनट 3 है, अच्छा 84.3 मिनट। क्या बोल रहे हो, केवी 6 होता है, 6 होता है कि, अरे यार मैंने लिखा है तो मतलब ऐसे, इसका मतलब क्या है, पत्थर की लकीर है। 84 पॉइंट, ठीक है 84.6 मिनट याद कर लो। अरे सुधार, बोलिए आकाश। हाँ भाई शांति, अच्छा सिरजन दीदी वहाँ बैठी है। हाँ भाई लड़ाई हो गई सोनी दीदी से, हो गई कि है, अरे भगा दिया। बोलो बोलो बच्चों, बोलो बच्चों क्या कहना है, कुछ अपनी बातचीत में। अरे नितेश तो ज़्यादा मौज मस्ती के मूड में बेटा, ओ अच्छा आराम से मिटा दें। बच्चों आराम से, बच्चों कोल्ड ड्रिंक पी रही है, बहुत बढ़िया गार्गी। हो गया बेटा,
थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना बेटा। हो गया, जल्दी लिखो, बहुत देर कर रहे हो। चलिए, एक तो पहले टनल वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया। आई होप सो कि घर पे जाके आप डेली रिवाइज करते होंगे, 10-15 मिनट तो कॉपी देखते होंगे, जो अच्छा पॉइंट लगा उसे एक बार ज़रूर ठीक से समझते होंगे। अगर ऐसा करते हैं तो वाकई आपको फ़ायदा होगा कि हाँ सर, टनल वाले क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगता है, T = 2π√RE/G, 84.6 मिनट। आप इसमें टाइम पीरियड अगर आप रट लो 84.6 मिनट। पहले पढ़ ले फिर बात कर लेंगे। देखिए, मिटा दे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा। SHM में बेटा आराम से, ओए सुनो, थर्ड केस देखिए, थर्ड पॉइंट इसमें देखिए, 2 पॉइंट हमने समझा दिया। बेटा प्लीज आराम से सुनो, देखो ध्यान से। अब अगर मान लीजिए बेटा, कहानी ये है, एक रॉड है बेटा, सुनिएगा ध्यान से। ये रॉड सुनो, जो मैं समझा रहा हूँ प्यार से सुनो। अब ये रॉड बीच में हिंज्ड है, पाइवोट है बेटा, ठीक है, सेंटर पे पाइवोट किया गया है, और एक स्प्रिंग बेटा इधर की साइड लगाया गया है, और एक स्प्रिंग इधर की साइड लगाया गया है। देखिए, देखना सही आ रहा है क्या उसमें? अब देखिए, प्लीज़ सुनो, इधर सुनो। 2 स्प्रिंग है बेटा, और दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, रॉड का मास M और लेंथ L है, रॉड का मास M और लेंथ L है, ठीक है बेटा। अब ये बीच में पाइवोट है, हिंज्ड है, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, रॉड को ना हल्का सा एक तरफ टिल्ट करके, टर्न करके और छोड़ दिया गया, तो ये ऐसे टर्न करने लगा, ठीक है। लाइक ये चौक है ना, तो ऐसे टर्न करने लगा, ऑसिलेट करने लगा। हमें इसमें ऑसिलेशन का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सॉल्व करना है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हम मानेंगे कि रॉड को आपने यहाँ से बहुत ही स्मॉल एंगल, हल्के से एंगल से आपने इसे घुमा दिया। आराम से सुनना बच्चों, आराम से सुनना, पहले फील करना हम लोग को, आराम से समझो जो मैं समझा रहा हूँ। देखो क्या होता है बेटा, देखो रॉड अब यहाँ पर नहीं रहा, स्ट्रेट ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं रहा, रॉड ऐसे टिल्ट हो गया, तो रॉड के इस एंड से जो स्प्रिंग बंधा वो इतना स्ट्रेच हो जाएगा, इस एंड से जो स्प्रिंग बंधा वो इतना एक्सपैंड हो जाएगा। हमें ये एक्सपेंशन फाइंड कर लेना पड़ेगा। पहले मैंने माना थीटा एंगल आपने टर्न किया, उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल मैंने टर्न कर दिया। तो सोच के देखो बेटा, अब रॉड यहाँ नहीं रहा, यहाँ रहा, यहाँ पर है, ये लेंथ है L/2, ये लेंथ L/2 होगा बेटा, ये L/2 है। तो अगर आप सोच, देखिए रॉड यहाँ पर है क्या, नहीं, अब यहाँ पर ये पिक्चर है बेटा रॉड का। तो बेटा सबसे पहले ये कितना होगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई आपसे बोले ये थीटा है और ये L/2, बताइए ये कितना होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर साइन थीटा होगा, L/2 साइन थीटा। और बेटा बेस कितना होगा, L/2 cos थीटा। पक्का, कसम से समझ में आ रहा है? लड़की तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं, तुमको पीछे जाना होगा। पक्का? अच्छा, तो बताइए बेटा। अरे सुनो, अरे भाई, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पीछे 10-12 लोग पड़ लगे हुए हैं, ऐसा है क्या? फैक्ट है ना? अच्छा, उसके बाद बेचारा तुम अकेले पड़ गया, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम आगे आ जाओ। अब तुम मेरे भाई हो, तुम आगे आ जाओ दोस्त। अब देखता हूँ कौन तुमको परेशान करता है। ये और बात है कि जब कुछ होने लगे तो मैं साइड हो जाऊँगा क्या बेटा, मैं केवल भावनात्मक रूप से साथ हूँ बाकी मार कुटाई में कहीं मुझे 2-4 लग गया तो मेरा थोड़ा सूझ जाएगा। तुम यहाँ बैठ जाओ भाई, हाँ बैठ जाओ यार, बैठाओ दोस्त, तुम्हारा भाई है। हाँ भाई, देखिए, सुनो चाचा सुनिए,
अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात, ये स्प्रिंग सुनिए रॉड को जब ऐसे टर्न करेंगे तो एक्सपैंड हुआ तो फोर्स लगेगा। अभी थोड़ी देर के लिए इसे एक्स मान लेते बेटा, तो क्या के एक्स रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और यहाँ पर बेटा ये भी के एक्स रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। अच्छा बताइए, ये लीनियर एसएचएम का एग्जाम्पल है कि एंगुलर एसएचएम? एंगुलर एसएचएम में फोर्स देखते हैं कि टॉर्क देखते हैं? टॉर्क देखते हैं, तो सेंटर के बाद टॉर्क देखेंगे। अच्छा बताओ, इस फोर्स का टॉर्क क्या क्लॉकवाइज लगेगा ऐसे, और इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज है ना। तो जैसे लीनियर एसएचएम में स्ट्रेट लाइन में बैक एंड फोर्थ अप डाउन, तो हम नेट फोर्स देखते हैं या नेट टॉर्क देखेंगे। तो पहले टॉर्क निकालेंगे। देखो बेटा टॉर्क कैसे, ओ के अबाउट निकालेंगे बेटा, ध्यान दीजिए समझिए चाचा। टॉर्क ओ के अबाउट क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अच्छा बताइए फोर्स कितना है, जल्दी बताइए। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सोच के बताइए कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/2 cos थीटा। समझ में आ रहा है? ये वाली साइड कितनी होगी, ये कितनी होगी? बहुतों को कंफ्यूजन, सर ये तो रॉड ऐसे था, ये तो पूरा L/2 है। बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक L/2 है, लेकिन ये जो एंड होगा वो इधर कहीं शिफ्ट होगा ना। जब रॉड ऐसे था, जब तुम रॉड ऐसे करोगे तो ये यहाँ था, L/2 cos थीटा ये होगा ना। अरे समझ में आ रहा है? सो कंफ्यूज मत होना बेटा। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, के एक्स इंटू L/2 cos थीटा। अच्छा दोनों टॉर्क एक ही डायरेक्शन में हैं? कौन कौन टॉर्क? एक ये टॉर्क और इस फोर्स का टॉर्क ये इधर, दोनों एक ही तरफ हैं। ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अच्छा टाउ बराबर आई अल्फा हम जानते हैं, अरे रोटेशन में होता है टाउ बराबर आई अल्फा। तो टाउ बराबर आई अल्फा, आकाश बेल पढ़ लो बेटा। 2 से 2 गया, एक्स की वैल्यू कितना है जल्दी बताओ, एक्स की वैल्यू कितना है, L/2 साइन थीटा, यही है ना। तो एक्स की वैल्यू कितना लिखें, L/2, ये तो हुआ एक्स की वैल्यू इंटू L cos थीटा। सही लिख रहा हूँ बेटा? अच्छा अब एक बात समझो, थीटा क्या बहुत ही छोटा है? यस, वेरी स्मॉल एंगल से टर्न करते हैं तो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो जानते हो बेटा। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी रॉड का उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² / 12 इंटू अल्फा बराबर के L इंटू L² / 2। और अब एक बात बताता हूँ बच्चों, व्हेन साइन थीटा में थीटा छोटा होता है तो ये सीधा थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा में थीटा छोटा होता है तो सीधा ये 1 हो जाता है। देखिए साइन थीटा में थीटा छोटा होता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, एंड कॉस थीटा में थीटा अगर 0 के पास हो जाता है तो ये बिकम हो जाता है 1, और टेन थीटा फिर थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये रूल है बेटा, इसको याद रखना पड़ेगा मुंडी ऊपर रख के। अब यहाँ L² से L² कैंसिल, 2 6 जा 12, अल्फा बराबर होगा 6k/m इंटू थीटा, और वेक्टर फॉर्म लगाएंगे तो लिखेंगे माइनस। देखिए अल्फा किधर होगा, अल्फा इधर होगा क्लॉकवाइज, और थीटा किधर है, एंटी क्लॉकवाइज इधर की साइड, तो दोनों अपोजिट है। इसको बेटा इससे कंपेयर करेंगे, अल्फा इक्वल टू -ω² थीटा, एंगुलर एसएचएम की कंडीशन। क्या लग रहा है, ओमेगा की जगह कितना आ रहा है? हाँ, तो यहाँ लिख देता हूँ ω² की वैल्यू 6k/m। अगर मेरे से टाइम पीरियड कहेगा तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, 2π√m/6k। अब फ्रीक्वेंसी कहेगा तो क्या लिखोगे बेटा, फ्रीक्वेंसी 1/t, तो 1/2π√6k/m। घबरा गए? रॉड वाला डायग्राम दोबारा बता दूं, समझ में आ रहा है?
आराम से, आराम से अंजलि, आराम से, कोई बातें ना करे, ये ध्यान रहे। हो गया भाई? चलो मिलके मिटाएं, चलो मिलके। मिटा दो बच्चों, आराम आराम से लिखो बेटा, फुर्सत से बिल्कुल। हाँ भाई, आओ आओ मिटाएं, आओ। घर पे जाके रिवीजन करते हो? अच्छा, नहीं, बढ़िया बेटा। हैं? नहीं, कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेने चाहिए जिसका जवाब पहले से पता है, फिर भी पूछ लेना चाहिए। शायद किसी के रोंगटे खड़े हो जाए, कह रहे मैं तो ये काम कर ही नहीं रहा हूँ, शायद कोई जागृत हो जाए, इसलिए देखिए, सुनिए बेटा, सुनिए। अब देखिए बेटा, देखिए, सुनिए, देखिए, ये सब सवाल आता रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपसे एसएचएम के क्वेश्चन बनने लगे भाई। अच्छा बेटा देखिए, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ध्यान दीजिए बच्चों, बेटा प्लीज़, मान लीजिए ब्लॉक है, ऐसे बिल्कुल आराम से सुनना। अच्छा, ये जो है क्यूबॉइड है, इसका लेंथ ए, विड्थ बी, हाइट सी, ऐसा कुछ मान लिया, और ये पानी में तैर रहा है, यानी किसी लिक्विड के सरफेस पर। ये बेटा जरा कम कर देना यार, जरा। क्या बोल रहा है? आ जाओ, आ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ, बैठ जाओ। अरे तुम लोग यार सोच लो, अगर किसी के खिलाफ अगर सब लोग हो गए तो समझो ये बहुत सही इंसान है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। इसका मतलब ये कुछ अच्छा कर रहा है। बेटा तुम पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। हाँ, आराम से। क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, ये नीट में सिलेक्ट हो गए, तुम लोग को ना मुंह तोड़ जवाब देगा, ठीक है? देखिए, खैर, अच्छा ये कुछ ज़्यादा कम हो गया नहीं? बेटा तुम जाओ जरा, करो जरा ठीक से, उसको सब पता है। हाँ भाई, हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सही है, थोड़ा हल्का सा, हल्का हल्का हल्का। हाँ भाई, बस बस, परफेक्ट। आ जाओ, मिलकर बैठे हैं। अब उसने किया तो उसको तुम लोग क्यों बोल रहे हो भाई? कुछ भी चलो। अब बेटा पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ाई में मन लगाओ। देखिए, अब ये बेटा ब्लॉक है ए बी सी, और ये बेटा फ्लोट कर रहा है लिक्विड के सरफेस पर। मान लो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो एल। अब मुझसे कहेगा हल्का सा पुश कर दिए और छोड़ दिए, तो ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है। बताओ लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम? लीनियर एसएचएम। अच्छा, पहले तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो एम जी डाउनवर्ड
और बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, नहीं लगेगा? मान लीजिए एक्स नॉट डिस्टेंस डूबा हुआ है, सपोज दैट एक्स नॉट डिस्टेंस डूबा हुआ इक्विलिब्रियम के टाइम पर तो बायंसी फोर्स इक्वल टू एम जी। बायंसी फोर्स कितना होता है बेटा? सबमर्ज्ड वॉल्यूम, डूबा हुआ वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, जल्दी बताना, ये वॉल्यूम कितना होगा? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एक्स नॉट है यहाँ पर, इतने का वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ए इंटू बी इंटू एक्स नॉट इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी बराबर एम जी। रुक जाना जी, ये फर्स्ट, रुक जा, जी से जी बाद में काट लेंगे, ऐसा कौन सा मारा मारी है जी का। अब देखिए, सुनिए सुनिए, उसी लिक्विड में बेटा इस क्यूब को अब मैंने एक्स डिस्टेंस अंदर पुश कर दिया। सुनना बिल्कुल ध्यान से, सुनना बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ध्यान से। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब बेटा मैंने इसको हाथ रख के ऐसे पुश कर दिया, एक्स डिस्टेंस, मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पुश कर दिया। तो आप क्या बोलेंगे? सर अब टोटल लेंथ जो अंदर डूब जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स होगा। एक्स डिस्टेंस और करोगे तो पहले से एक्स नॉट डूबा हुआ था, एक्स और डुबाओगे तो एक्स नॉट प्लस एक्स। अब हम बोलेंगे कि सर ज़्यादा डुबाओगे तो बायोन्सी बढ़ जाएगा। बायोन्सी सबमर्ज्ड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ज़्यादा वॉल्यूम डूब जाएगा तो बायोन्सी बढ़ जाएगा और mg तो उतना ही लगेगा। अब की बार बायोन्सी mg से ज़्यादा है तो ऊपर एक्सेलरेट करेगा, छोड़ते ही एक्सेलरेट करेगा। हम ये एक्सेलेशन को कैपिटल ए से लिख देते बेटा, क्योंकि ये ए और ये ए एक जैसा लगेगा ना। अब ये ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स, ये बड़ा ये छोटा, नेट फोर्स होगा बी डैश माइनस एम जी बराबर एम ए। आराम से सुनना, कैपिटल इज द एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर बी डैश सबमर्ज्ड वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम यही है ना बच्चों, सबमर्ज्ड वॉल्यूम यही है। ये कितना वॉल्यूम होगा? तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट एक्स नॉट प्लस एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। बोलो क्लियर? और माइनस एम जी बराबर क्या होगा? एम ए। आराम से सीखते रहो। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये ब्रैकेट खोलूँ तो ए बी रो एल जी एक्स नॉट से मल्टीप्लाई होगा, ए बी रो एल जी एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप देखो तो ए बी रो एल जी का मल्टीप्लाई एक्स नॉट से, फिर ए बी रो एल जी का मल्टीप्लाई एक्स से, माइनस एम जी बराबर एम ए। और अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन को देखो, देख रहे हो, ए बी एक्स नॉट रो एल जी, ए बी एक्स नॉट रो एल जी और एम जी कट जाएगा, इक्वल है, एक प्लस और एक माइनस में है। और अब हमारे पास ये देखो आ गया ए बी रो एल जी इंटू एक्स, और मास बराबर क्या होता है? एम क्या बेटा? इस बॉडी का मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ए बी सी वॉल्यूम, ए बी सी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो भी मान लो, और ये एक्सेलेरेशन, ए से ए बी कट जाएगा। तो देखो कैपिटल ए बराबर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, घबराना नहीं, कैपिटल ए बराबर कितना बचेगा बेटा बताना जरा? रो एल अपॉन रो बी बचेगा, रो एल जी अपॉन रो बी इंटू सी इंटू एक्स। बोलो सही लिखा? देखो चलो देखो, रो एल जी ऊपर अपॉन रो बी इंटू सी नीचे इंटू एक्स। और वेक्टर फॉर्म देंगे तो आगे समझ में आ रहा, माइनस आएगा। तो क्या लग रहा है, ओमेगा स्क्वायर के जगह पर क्या है? जल्दी बताओ बच्चों, रो एल जी अपॉन रो बी सी। एस एच एम प्रूफ हो गया, तभी ये लिख सकते हैं। एस एच एम प्रूफ होने का ये इक्वेशन आ जाना, इससे ओमेगा निकल के आ जाता है। अब फिर टाइम निकाल लेंगे, लिखो यहाँ तक। दिखाई दे रहा है क्या सोनी नीचे? आराम से बच्चों, धैर्य रखो। क्या हुआ नितेश? ए भाई आराम से, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। आराम से बच्चों, आराम से।
हाँ भाई, मिटाया जाए। आओ मिलके मिटाएं, आओ मिलके। टाइम पीरियड लिख देता हूं बेटा। तो टाइम पीरियड अगर मुझे सॉल्व करना है तो t बराबर 2π/ओमेगा, तो इसमें लिखेंगे रो बी इंटू सी अपॉन रो एल इंटू जी। दिस इज़ द टाइम पीरियड। देखो बेटा, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि इसका आधा अधूरा टाइप का सवाल दे कि इसमें आधे स्टेप में काम हो जाए। आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, ये सब आना चाहिए। लिख लिया? चलो बेटा आगे बढ़ें, वो भी मुंडी ऊपर करके। मिटा दूं? देखिए सभी लोग, देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, सुनिए। देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर बेटा इधर। अब जैसे मान लीजिए बेटा इस तरह का ट्यूब रहेगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिए। ये ट्यूब है, प्लीज़, ये ट्यूब है और लेट अस सपोज ये वाला आर्म अल्फा एंगल पर है और ये वाला आर्म बीटा एंगल पे है। रुको बेटा रुको, पहले समझो ना सिचुएशन। पढ़ा हुआ रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो तुरंत बना दोगे, और नहीं याद है तो बस पूरे एग्जाम में छोड़ के आओगे कि भाई छोड़ दिया हमने सर, याद ही नहीं है कैसे बनता है। देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो। अब इसमें मैंने एक लिक्विड भर दिया बेटा, ठीक है भाई। दोनों तरफ लिक्विड का हाइट इक्वल होगा, ओके। और ये जो है ये वाला जो आर्म है बेटा ट्यूब का, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल है और ये वाला आर्म जो है बेटा बीटा एंगल पर है। चलो ध्यान देना। अब मेरे से क्वेश्चन क्या बोलेगा ये सुनो। क्वेश्चन ये कहेगा इस ट्यूब में जो लिक्विड है उसको एक तरफ पुश कर दिया हमने, ऐसे करके पुश किया और छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, जैसे ही पुश करोगे तो इधर से लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। अच्छा, दोनों तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर है उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर है। अब इसको इधर से पुश किया तो ये ऊपर इधर चढ़ा, अब छोड़ देंगे तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, ठीक है। मुझे इसका टाइम पीरियड बताना है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे रहेगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। मुझे इसका टाइम पीरियड बताना होगा, पता रहेगा तुरंत, फार्मूला वगैरह सब याद है, तुरंत पता कर लो सर इसका आंसर ये होगा। कैसे करते हैं पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा सुनो, करते क्या, माना कि यहाँ से x डिस्टेंस, यहाँ पर लिक्विड को इधर लाए, ध्यान देना बेटा, x डिस्टेंस इधर की तरफ लाएं। जैसे ही हम इधर लाएंगे बेटा तो ये इधर की तरफ लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा, इधर की तरफ, ध्यान देना। अगर ये x डिस्टेंस इधर आया, बहुत आराम से सुनिएगा। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये x डिस्टेंस इधर है तो ये x डिस्टेंस इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले ये बता दो। अरे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इतना जो लेंथ का वॉल्यूम है उतना ही लेंथ का वॉल्यूम उधर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। तो ये x होगा, चूँकि अगर एरिया अलग अलग होता तब ना अलग अलग जाता, है ना। मैंने बोला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, पहले बात समझ में आ रही है। अब ये लिक्विड यहाँ नहीं है, यहाँ आ गया, अब ये भूल जाओ, लिक्विड यहाँ पे भूल जाओ, इधर नहीं रहा। ये लिक्विड पहले इनिशियली यहाँ था, अब यहाँ नहीं है, इसको एक डिस्टेंस पुश कर दिया। अब बेटा हम लोग क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर प्रेशर लग रहा है P0, एटमॉस्फेयर हवा भर गई तो प्रेशर P0। लेकिन बेटा यहाँ पर इस लेवल में यहाँ पर प्रेशर, देखिए ध्यान से सुनिए,
हम जानते थे सेम लेवल में प्रेशर इक्वल होता है लिक्विड के अंदर, होता है ना। अब मैं बोलूँ यहाँ पी नॉट है तो क्या यहाँ पी नॉट हो पाएगा? नहीं सर, बल्कि इसके ऊपर इतना लिक्विड है वो ऐसे कंप्रेस करेगा। अरे यार करेगा ना, और ऐसे करके कंप्रेस करेगा तो ये इधर से इधर जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, सब लोग ध्यान से समझना, हम यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? हाँ, प्रेशर का डिफरेंस। यहाँ पर प्रेशर कितना है? पी नॉट। यहाँ पर ये मान लीजिए ए पॉइंट, इस पॉइंट का प्रेशर पहले निकालिए। देखिए यहाँ पे पी नॉट लग रहा है, ये मानते हैं यहाँ पर पी नॉट लग रहा है बेटा। ये कितना हाइट होगा? पहले ये हाइट निकालनी होगी ना। एक काम करते हैं, पहले ये हाइट निकालते हैं। क्या ये बीटा है? तो ये बीटा होगा। वैसे दीदी तो सही कह रही है, कहाँ गई दीदी? हाँ, वैसे कह रही है कि देखो ये देखो, ये वाला x होगा, ये वाला भी x होगा। सोच के देखो बेटा, सोच के देखो, ये x पहले था, यहाँ से x ऊपर चढ़ा, क्या ये लेंथ 2x नहीं होगा? सोच के देखो, क्यों भाई, सही है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, ये वाला बीटा तो ये वाला बीटा हो गया, तो हाइट कितना होगा? 2। सोचो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 2x साइन बीटा। सही कर रहे हैं यहाँ पर? चलो अब एक बात समझो, जोर से बोलो, एक बात समझो। प्रेशर का डिफरेंस देख लो, देखो ध्यान से, प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पे कितना बेटा? पी नॉट। ए पॉइंट का प्रेशर निकालो, ए पॉइंट का प्रेशर। अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा ट्यूब होता उससे मतलब नहीं है, हाइट से मतलब है, बताया था ना, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो पी नॉट प्लस रो जी एच, एच की वैल्यू, मुझे लग रहा है एच मैंने गलत निकाला भाई। मुझे लग रहा है एक्स गड़बड़ निकाला। हाँ, इसीलिए अल्फा और बीटा अलग अलग है। रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है मामला। नहीं, लेकिन वॉल्यूम तो कंजर्व है ना बेटा। एरिया इंटू एक्स करोगे उतना ही एरिया इंटू एक्स ऊपर चढ़ेगा। ये बात तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात सही बना रहा हूँ मैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं 2x साइन बीटा। रुक जाओ, पहले रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ना अल्फ़ा और ये बीटा है। लेकिन हाँ, इधर की वाली परपेंडिकुलर हाइट आएगी बेटा, ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगी, तो ये वाली आएगी x साइन अल्फ़ा। लेकिन हमें इस हाइट से भी मतलब ही नहीं है ना। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला कहीं x साइन अल्फ़ा तो नहीं जाएगा? हाँ, लेकिन एक मिनट, वही मुझे भी लग रहा था, लेकिन ये आ क्यों नहीं रहा है ना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ना, ये बीटा तो है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होगा क्या? अरे भाई, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर क्यों होगा? नहीं होगा, अलग अलग है भाई। मैं रुक जाओ, एक सेकंड, अरे अपनी बुद्धि, रुक जाओ, बाद में लगा लेना अपनी बुद्धि। अच्छा, ऐसे सोचो, मैं बोलूँ बिल्कुल ऐसे बेटा, फ्लैट है ऐसे, है ना, तो थोड़ा सा आपको ये डिफरेंस समझ में आने लगेगा। और मैं बोलूँ ये अल्फ़ा है। अब पहले ये लिक्विड देखो बेटा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बहुत सिंपल है, ऐसा मत समझो। अब देखो, पहले लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ था, अब ये यहाँ पर आ गया। इसका जो लेंथ है और इसका जो लेंथ है वो अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? इसका जो लेंथ है और इसका जो लेंथ है वो अलग अलग है। अब मैंने इसको माना x डिस्टेंस इधर माना कि ये पानी जो है यहाँ से पुश करके पानी इतना वाला यहाँ लाया, ये पानी इधर, और ये यहाँ था तो इतना ऊपर चढ़ गया, तो ये x डिस्टेंस इधर चढ़ा तो x ऊपर चढ़ा। ये बात क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये वाला जो हाइट है वो कितना होगा, तो ये x नहीं है बेटा, ये x इसके बराबर नहीं है। x यहाँ पर दरअसल क्या होगा, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा होगा, तो ये x साइन अल्फ़ा होगा। देखो तो सोनिए, दिखाई दे रहे हैं, जगह है थोड़ा सा इधर। अच्छा, x साइन अल्फ़ा होगा, तो ये हाइट जो होगी वो दरअसल x साइन अल्फ़ा होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, बीटा, तो ये बीटा,
और ये x मान के चल रहे थे, तो x साइन बीटा तभी गड़बड़ा रहा था। दरअसल क्या होगा, ये वाली लिक्विड की लेंथ और ये लिक्विड की लेंथ अलग अलग है, क्योंकि इंक्लाइनेशन भी तो अलग अलग है। नहीं आई समझ में बात? अगर मैं बोलूँ ऐसे वर्टिकल है और ऐसे बोलूँ ऐसे है, इतने लेंथ में क्या ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी बेटा? नहीं होगी। इतने में जो पानी का लेंथ और इतने में जो पानी का लेंथ तो अलग अलग होगा ऑब्वियसली। तो x साइन अल्फा, तो ये कितना होगा x साइन अल्फा, तभी गड़बड़ लग रहा था। और x साइन बीटा ये, ठीक है। हाँ ये पता है कि x इधर से कंप्रेस करेंगे तो इतना वॉल्यूम ऊपर चढ़ेगा, x उतना ही चढ़ेगा, क्योंकि एरिया सेम है। तो x इधर से कंप्रेस करो तो x ऊपर चढ़ेगा। इसीलिए हम लोग का ये प्रॉब्लम आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था, गड़बड़ आ रहा था। अब देखना यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना बेटा। देखिए अब ये A पॉइंट है, क्यों? रुक जा, किसको x माने पे दोस्त? ये वाला रुक, अतः इसका वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू x। जितना वॉल्यूम ये गया उतना ही वॉल्यूम ऊपर चढ़ेगा ना। यहाँ एरिया इंटू और x डैश, x डैश का x के बराबर नहीं आया। हैव सम कॉमन सेंस यार। जितना लेंथ का लिक्विड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, जितना लेंथ कम होगा उतना लेंथ ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू एरिया इज द वॉल्यूम। 1 लीटर पानी कम होगा, 1 लीटर पानी ऊपर चढ़ेगा। सिंपल तो कहानी है। इसमें गड़बड़ था, ये x है तो ये x नहीं होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट कहाँ पर मिस्टेक हुआ था? x, तो इसे हमने इसे x मान लिया, ये गड़बड़ है। ये x तो ये अलग है भाई, हाइट इक्वल है। हाँ सर ये हाइट इक्वल है, यस ये हाइट इक्वल है। तो यहाँ पर बेटा प्रेशर जो होगा यहाँ पर A पर वो कितना होगा बताओ बच्चों? A पर प्रेशर कितना होगा? P0 प्लस, और हाइट देखते हैं ना कि लेंथ देखते हैं, हाइट देखते हैं ना, x साइन बीटा प्लस x साइन अल्फा। x कॉमन ले लूँ? हाँ, तो x साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? रुक जाओ, अब P0 उठा के इधर लाओगे तो प्रेशर का डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि इधर का लिक्विड तो रहा नहीं, लिक्विड यहाँ पर आ गया ना बच्चों। ऐसे दबाया तब तो ये ऊपर चढ़ा, तो यहाँ पर कितना है? P0। तो हम बोलेंगे सर सेम लेवल में प्रेशर इक्वल नहीं है सर, यहाँ P0 है और यहाँ प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। क्यों भाई? तो बोलते इतना लेंथ का लिक्विड आ गया, देयर इज सम हाइट, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया। डिफरेंस कितने का होगा? PA माइनस P0 बराबर होगा रो जी एक्स ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आराम से सुनना बच्चों, आराम से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए प्रेशर डिफरेंस, और देखिए बेटा इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स लगेगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस यानी नेट प्रेशर है, जो कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, इक्वल टू रो जी एक्स और ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आराम से सुनते रहना, पहले घबराना नहीं, आराम से सुनते रहना। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। पूरे लिक्विड का मास मैंने m माना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर कैपिटल उधर जाएगा a रो जी एक्स ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, a बराबर a रो जी एक्स, a रो जी अपॉन m कर लेते हैं पहले, और ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और x बाद में कर लेते हैं। SHM का फॉर्मेट लाना मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। और ये देखिए माइनस लगाएंगे, दिखाई दे रहा है सोनी दीदी? और ये देखिए a बराबर ओमेगा स्क्वायर के जगह पर ये, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा m अपॉन a रो जी और ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये पूरा आ गया। अब एक बात सुनो बेटा, मैं बताता हूँ। मैं आपको ये फॉर्मूला सोचा था कि डायरेक्ट बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला एक तो मैं भूल गया था, दूसरा अगर बता भी देता तो आप बोलते सर कहाँ से आया, एक्सप्लेन करो। और ये सिंपल सा फॉर्मूला बहुत ही सीधा सीधा था बेटा। लिक्विड को यहाँ से मैंने एक्स डिस्टेंस पुश करा, एक्स डिस्टेंस ऊपर चढ़ा, मैंने देखा यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ देखा तो प्रेशर कुछ और हो गया। अच्छा ऐसे सोचो ना, देखो बहुत सिंपल बुद्धि लगाओ। मुझे मालूम है कि ये वाला टॉपिक बहुत लोगों को नहीं आ रहा होगा, एम आर राइट? मैं यहीं पर हूँ ना, सब सही बोल रहा हूँ ना? ये बहुत लोगों को, यहाँ पर बैठे हुए लोगों को नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या था इतना खतरनाक।
क्या मैं डायग्राम दोबारा से समझाऊं? अच्छा रुक जाओ डायग्राम दोबारा से। अच्छा बेटा एक बात बताओ, रुक जाओ, सिंपल, घबराना नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे दोबारा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, ये दो ट्यूब मतलब ट्यूब के दो आर्म हैं, आराम से समझना, ट्यूब के दो आर्म हैं, आराम से समझना, दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ क्या सेम एंगल बना रहा है? नहीं सर। क्या मैंने माना? एक अल्फा और एक बीटा। आराम से पहले सुन लो, सीख लो। दोनों तरफ लिक्विड भरा हुआ है, दोनों आर्म में लिक्विड इनिशियली सेम लेवल में भरा हुआ है, अब लिक्विड भरा हुआ है। पहली बात तो बेटा सुनना ध्यान से, जो कि आप बहुत आराम से समझ सकते हो। पहले इस लिक्विड का मास m मान लो। क्या ये होता है कि एक तरफ से लिक्विड को अगर कंप्रेस कर दे तो दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा, और छोड़ दोगे तो ये ऐसे ऐसे करने लगता है? बोलो क्लियर? ये ऐसे ऐसे करने लगेगा। ये क्लियर हो रहा है? मैंने ये माना कि ये लेवल मैंने यहाँ से यहाँ कंप्रेस करा एक्स डिस्टेंस मैंने इसे पुश करा, तो क्या ये लिक्विड यहाँ पर रहेगा? नहीं। अच्छा, ड्यू टू द वॉल्यूम कंजर्वेशन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है बेटा, तो जितना एक्स डिस्टेंस यहाँ कंप्रेस करोगे उतना ही एक्स डिस्टेंस यहाँ इस वाले आर्म में लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करेगा। लिक्विड देखो एक्स डिस्टेंस ऊपर राइज करेगा। तो हम बोलेंगे, सोच के देखो, दिमाग लगाओ, ऐसी खोपड़ी लगाओ, सोचो इधर की तरफ लिक्विड यहाँ गया, अब इसके सीधे सीधे लाइन खींचो। सोचो बेटा इतने लिक्विड है, यहाँ भी लिक्विड है, सोचो इतना एक्स्ट्रा लिक्विड इसके ऊपर आ गया है, इसका वजन इसको पुश नहीं करेगा क्या? इतने का वजन सोचो, इतना लिक्विड है, ठीक है सर सेम लेवल में, लेकिन इसके ऊपर अगर कोई चीज़ इतने लिक्विड अगर भर दोगे तो पुश नहीं करेगा, वो पुश करेगा, वो प्रेस करेगा। आप बहुत सीधी सीधी बात सोच सकते थे कि सर इतने का जो वेट होगा सर वही इस लिक्विड को नीचे पुश करेगा, तो फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे करके ये चढ़ता ऊपरता नीचे ऐसे ही करता रहेगा। तो अब मेरे दिमाग में आया कि इतने का जो वेट है वो यहाँ पर लगेगा और वही धकेलेगा, और उस वेट को पर यूनिट एरिया प्रेशर बोलते हैं। मेरे दिमाग में बहुत साफ साफ क्लियर था, यहाँ पर प्रेशर निकाल लो, यहाँ पर पी नॉट। अब मेरे दिमाग में सिंपल था कहानी, देखो ये पॉइंट यहाँ पर पी नॉट, देखो मैंने कैसे सोचा, और यहाँ पर पॉइंट ए मैंने माना। मैंने कहा यार अगर ये लिक्विड नहीं होता तो प्रेशर दोनों तरफ बराबर होता, पी नॉट, ऑसिलेशन नहीं था, लेकिन ये इतना ऊपर जो लिक्विड है वही धकेल रहा है। तो मैंने क्या करा, सोचो दो लोग हैं, इधर से ऐसे हवा धकेल रहा है और इधर से ये और साथ में हवा दोनों मिल करके पुश करे, इधर से ज़्यादा धकेल रहा है। तो हमने नेट फोर्स निकाला, ये इधर पुश कर रहा है और ये और हवा दोनों मिल के इधर पुश कर रहे हैं, तो मैंने नेट प्रेशर निकाला। पहले पी ए पॉइंट पर प्रेशर निकाला। कैसे निकालते हैं? फ्लूइड में पढ़े थे, यहाँ पे पी नॉट है, हाइट निकालने की जरूरत है ये, तो पहले ये हाइट निकाला, ये बीटा और ये एक्स, तो एक्स साइन बीटा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, एक्स साइन बीटा। और अब मुझे ये हाइट चाहिए था, हमने गलती कहाँ करा था, ये एक्स से तो इसे भी एक्स मान लिया था, जो कि सरासर गलत है। हमें ये हाइट पहले निकाल लेना चाहिए। क्लियर हुआ ना बेटा? ये अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा होगा, अरे बोलो, ये एक्स यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या ये एक्स साइन अल्फ़ा होगा? अरे बताओ। तो देखिए ये वाला जो हाइट है इसको अब मिटा देते हैं, एक्स साइन अल्फ़ा है, और अब देखिए यहाँ पर पूरा हाइट हो गया एक्स साइन बीटा प्लस एक्स साइन अल्फ़ा, यही लिखा मैंने बेटा, पी ए प्लस पी नॉट रो जी, और हाइट लिखा एक्स साइन बीटा प्लस एक्स साइन अल्फ़ा, एक्स कॉमन ले लिया, पी नॉट इधर लाया। ये प्रेशर का डिफरेंस है। सोचो इधर से फोर्स और इधर से फोर्स का डिफरेंस, यही तो नेट फोर्स होगा जो इधर पुश करेगा। जैसे मैं बोलूँ ये बॉडी है, 2 न्यूटन इधर से पुश कर रहा हूँ और 10 न्यूटन इधर से पुश कर रहा हूँ, तो नेट फोर्स क्या होगा? 10 - 2 बिकम्स 8, यही करोगे ना? वही बात हुआ। तो हम इसको डिफरेंस करेंगे, दिस इज़ द नेट फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर जो रिजल्टेंट आया उसको फोर्स अपॉन एरिया कर दिया, एरिया उठा के इधर करा, F बराबर ma होता है, m इज़ द मास ऑफ द लिक्विड, और उसके बाद m डिवाइड में किया, बाकी सब आपके सामने लिख लो। T = 2π√m/a ρg ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। रट्टा मार लो, 1-2 बार देख लोगे, एग्जाम के पहले भी 1-2 बार देख के जाओगे, परफेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आया क्वेश्चन बना लोगे।
हो गया? बेटा बातें नहीं करो प्लीज़, बातें बातें मत करो यार। मिटा दूँ? मिटाऊँ? थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। ओहो, अरे अरे गाना गा रहा है भाई, आराम से। ये सो गई दीदी? क्या हुआ? सिर भारी लग रहा होगा, है ना बेटा? होता है। इतना ऑसिलेशन के बाद तो आदमी का सिर भारी लगेगा ही। हरदीप और आकाश में बढ़िया दोस्ती हो गई एकदम। हाँ, एकदम पक्की दोस्ती हो गई दोनों में। आराम से मिटाएं। तुम तो लिख तो नहीं रही हो गार्गी, फिर भी नो सर बोलती हो। अच्छा, हाँ भाई, अभी लक्ष्मी दीदी तो लिख रही है, कमाल की बात है। बेटा डाउट है? एक मिनट एक मिनट। ए सुनिए सुनिए, ए पॉइंट पर ये वाला जो ए पॉइंट है, इस पे क्या बोले बेटा? ये बीटा है, बिल्कुल ये बीटा होगा। तो बेटा ये एक्स भी तो नहीं है कि एक्स साइन बीटा कर दें, ये एक्स भी तो नहीं है, ये अलग है, ये लेंथ अलग है। मैं बोलूँ इतने लाइन के, दो लाइन के बीच में कोई लाइन ऐसे खींच दो और कोई लाइन ऐसे खींच दो, क्या दोनों की लेंथ इक्वल आएगी बेटा? इतने में अलग अलग होगी ना? ए चुप, हाँ बोलो बोलो। एक्स डिस्टेंस प्रेस करोगे तो एक्स इधर राइज करेगा ना, ये थोड़ी ना एक्स के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? देखिए अब यहां पर बेटा ध्यान से भाई, जैसे मान लो बेटा इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं। मान लो क्वेश्चन आ गया तो तुरंत बनाना है। देखो क्या है कहानी। जैसे बोला ये यू शेप का ट्यूब है, बच्चों ध्यान देना, यू शेप का ट्यूब है, वर्टिकल है बेटा, और दोनों तरफ एच हाइट तक का लिक्विड भरा हुआ है। हमें बताना है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये सवाल है। कैसे बनाएंगे देखो, हम बोलेंगे सर दो आर्म है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने क्या करा है, ये देखो, m अपॉन ए रो जी ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस, आराम से सुनते रहना आराम से। देखो पहले तो बोलेंगे सर अल्फा और बीटा जो दोनों आर्म हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है, पहला ये आर्म हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल है, ये आर्म ये भी हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल, साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1 + 1। अब सुनिए टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट। अब मुझे मास निकालना चाहिए, पूरा लिक्विड का मास पर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अरे वॉल्यूम इंटू, चलो इसका वॉल्यूम बताओ। तो h इधर और h इधर, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 2h, और एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। अरे बताओ, इंटू डेंसिटी रो इंटू जी। अच्छा मास लिखना ना, जी नहीं है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन ए रो जी इंटू 2। सही लिखा? ए से कैंसिल, रो से रो कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट h अपॉन जी। अब ऐसा सवाल आएगा तो आपको आना चाहिए ना बनाने, तभी तो बना पाओगे। नहीं आए समझ में? या तो दोनों आर्म वर्टिकल हैं, किसी एक पे आर्म को 30 डिग्री पे घुमा देगा, बोले 30 डिग्री पर आप बताओ, ऐसा करके सवाल आता है तो बना लेंगे हम उसको। बेटा प्लीज़ यार प्लीज़, ज़रूरी काम, ज़रूरी बातें कर रहा हूँ।
मास में पूरा मास लेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम में लेंथ इंटू एरिया होता है, लेंथ पूरा h प्लस h 2h हो जाएगा ना। इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने सर्कुलर बनाया से, तुरंत बेंड हो गया। आराम से आराम से। अल्फा बीटा यहाँ कितना है बेटा, जल्दी बताओ। 90 डिग्री, ठीक है, इसलिए यहाँ साइन 90 1 + 1 2। अगला पॉइंट देखो, ध्यान से देखो बच्चों, समझो, बताऊं डाय। देखो यहां पर सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। अच्छा देखो भैया, सुनो सुनो, इस तरह का अगर सवाल हमें मिल गया बेटा कि ये स्प्रिंग है, आराम से सुनना बेटा, ये स्प्रिंग है, इसका मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पहले समझो ना, क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा हाँ सर ने इस टाइप का कराया है कंसेप्ट। अच्छा देखो, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है बेटा, इसका एम्पलीट्यूड a है, इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना बच्चों, a है। अब क्वेश्चन सुनो, सिचुएशन समझो कि जब ये ऑसिलेट कर रहा था, तो जब ये अपने मीन पोजीशन पर ये ब्लॉक पहुंचा, मीन पोजीशन पर जब ये ब्लॉक पहुंचा, ध्यान देना, मीन पोजीशन पर जब ये ब्लॉक पहुंचा, ध्यान से समझना, मीन पोजीशन का मतलब स्प्रिंग उस समय नेचुरल लेंथ में होगा। सुनो आराम से सुनो। उसी समय बेटा एक अनदर ब्लॉक जेंटली इसके ऊपर रख दिया गया, एक अनदर ब्लॉक जेंटली इसके ऊपर रख दिया गया, जिससे कि ये दोनों चिपक गए और साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। तो कह रहा है जेंटली, यानी कोई बाहर से मैंने फोर्स नहीं लगाया, चलता हुआ आया, उसी पर हमने रख दिया जेंटली, और रख दिया जिससे अब ये साथ साथ m और m मिलके 2m हो गया और साथ साथ ऑसिलेट कर रहा है। तो व्हाट विल बी द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ये नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस तरह का सवाल आएगा। और अगर मैंने नहीं बताया तो आपको ये सवाल बनाना ही नहीं आएगा, कैसे सोचे भाई। देखो बेटा करना क्या है, सुनो, जब ये बॉडी ऑसिलेट करते करते मीन पोजीशन पर जब पहुंचेगा तो देयर इज सम वेलोसिटी, यानी देयर इज सम मोमेंटम। जब इसके ऊपर रखेंगे, इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, जेंटली रखा है, तो हम बोलेंगे सर मोमेंटम कंजर्व है। ध्यान दीजिए, इनिशियल मोमेंटम, पहले मोमेंटम कंजर्व करेंगे बच्चों, ध्यान देना, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। रखने से पहले ये रुका हुआ है तो जीरो, आराम से समझ रहे हो, आराम से रख दिए, ठीक है ना, तो जीरो प्लस इसका मोमेंटम mv। अच्छा बताओ, अभी तो m मास का ही ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, रखने से पहले बोल रहा हूँ, ये तो अभी ऑसिलेट कर नहीं रहा है, ये अकेला कर रहा है ऐसे ऐसे, a एम्पलीट्यूड है। क्या मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, a ओमेगा, तो a ओमेगा, ओमेगा कितना होगा बेटा, अगर तुम देखो तो ओमेगा स्क्वायर क्या k/m होता है ना, m मास है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो अंडर रूट k/m होगा। सोच के देखो, ओमेगा स्क्वायर बराबर k/m है, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट k/m। क्या मैंने ये सही लिखा, जो बोल ही नहीं रहा है। अच्छा बराबर, जब चिपक जाएगा तो 2mv होगा, साथ साथ चलेगा ना, और जैसे चिपकेगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी। अब हम बताना है वेलोसिटी फाइनल, चिपकने के तुरंत बाद। तो मैंने माना वेलोसिटी, अच्छा ये जो भी 2m मास बनेगा वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, है तो मीन पोजीशन ही ना, a ओमेगा ही तो वेलोसिटी होगी। द न्यू एम्पलीट्यूड इज a' और ओमेगा कितना होगा नया वाला, गेस करो। तो हम बोलेंगे सर नया जो ओमेगा होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर बराबर k/m, और अब की बार मास 2m हो गया, ओमेगा बदल जाएगा ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मास बदल दिया मैंने, 2m मास कर दिया, तो क्या अंडर रूट k/2m होगा, जल्दी बताओ, सही लिखा है यहाँ पर। और अब काटा पीटी शुरू करो, a से m से m गया, अच्छा और k और m से m इधर भी गया,
क्या ए बराबर हो गया 2a' √2? हाँ हाँ, कर रहा हूँ, ठीक है। a' बराबर a/√2। बोलो समझ में आई बात? लिखो 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 लिखो, प्यार से लिखो बच्चों। आराम से आराम से। आराम से, बातें नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बातें नहीं करते, लिखते हैं बेटा। क्या हो गया? सब ठीक है ना? देखिए, वो तो एकदम ज़बरदस्त सो रही है, ठीक है, सोने दो, कम से कम कहीं तो पैसा वसूल हो रहा है, किसी काम में तो वसूल हो रहा है। मिटा दे बच्चों। ऐसे कितने फ़ोटो लोगों ने खींच रखे हैं, बाद में वो डिलीट हो जाता है। हैं? भाई मेरा फ़ोटो मत खींचना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया हुआ ना। हाँ नहीं, मेरे को नहीं, मेरा फ़ोटो निकालना मना किया हुआ है। बोला मेरा फ़ोटो बिकेगा ना बाद में। आराम से, मेरा फ़ोटो बेचेगा ना गवर्नमेंट, बेचेगी, गवर्नमेंट बेचेगी। बोले यार तुम्हारे से तो पैसे कमाएंगे, तो बेहतर तो फ़ोटो मत खिंचवा लेना। आराम से। अरे इतना मारूंगा ना अमित जी। हाँ सुनिए बेटा, अब यहाँ देखिए, चलिए। अच्छा अब सुनो बेटा, देखिए। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अब जैसे मान लो बेटा ये कोई बॉडी है, और सुनो, अरे सुनो, ये 3 स्प्रिंग से जुड़ा बेटा। एक स्प्रिंग ये, एक स्प्रिंग ये, और एक स्प्रिंग ये। ध्यान देना बच्चों, ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ पर बेटा ऐसे जुड़ा हुआ है, ये मान लीजिए 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे करके जुड़ा हुआ है। तीनों आइडेंटिकल है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। इस स्प्रिंग को ए नाम दिया, इस स्प्रिंग को बी नाम दिया गया, इस स्प्रिंग को सी नाम दिया गया। रुक जा रुक जा, पहले सीखो तो सही, समझो तो सही सिचुएशन क्या है। आएगा तो लगेगा हाँ बनाया हुआ तो था, एक बार कॉपी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो बनाने लायक हो जाएंगे हम भी। ध्यान दो इधर। अब यहाँ पर बेटा ये मास का पार्टिकल या बॉडी है। सुनो पहले सुनो। अब बेटा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपसे बोलेगा इस बॉडी को मैंने मान लो सी के अगेंस्ट प्रेस किया। ये स्प्रिंग सी है तो इधर की तरफ प्रेस किया, बॉडी को इधर की तरफ प्रेस किया और छोड़ दिया, तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट करने लगा। मुझे इसका टाइम पीरियड बताना है। रुक जाओ, ध्यान समझो कैसे बनाएंगे। स्मॉल ऑसिलेशन, हल्का सा पुश किया ऐसे, ठीक है। हमें इसका टाइम पीरियड बताना है। एक पॉइंट के द्वारा दिखाते हैं इसको, एक पार्टिकल की तरह दिखाते हैं इसे। अब सुनो, देखो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, देखो सीखो इसे। देखो करना क्या बेटा, हमें इसका अगर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है तो हमें प्रूव करना होगा SHA में। वो इक्वेशन जैसी आएगा A बराबर -ω² x का फॉर्मेट, अपने आप ω² पता चल जाएगा और उससे टाइम पीरियड पता चल जाएगा। बोलो क्लियर। अब देखो कैसे करेंगे। अमित जी रुके, एक्स डिस्टेंस इधर हल्का सा, ये देखिए बड़ा लाइन दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन यह बहुत ही छोटी लाइन होती है बेटा। हल्का सा एक्स डिस्टेंस इधर पुश किया, ये एक्स है बेटा, ध्यान से सुनना। ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, और मैंने एक्स डिस्टेंस पुश किया, तो हम बोलेंगे ये स्प्रिंग कितना डिस्टेंस पुश हो गया, कंप्रेस कितना हुआ, एक्स डिस्टेंस।
तो ये जैसे ही कंप्रेस होगा तो क्या ये रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा सर। एक्स डिस्टेंस इधर कंप्रेस करोगे तो ये दब गया, ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स जिसे कहेंगे के एक्स। बोलो पहले यहाँ तक। अब बेटा जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो ये स्प्रिंग हम कहेंगे इतना फैल गया। सोच के देखो, ये पॉइंट सोचो यहाँ से आया तो ये जो स्प्रिंग, ये वाला स्प्रिंग है वो यहाँ से आया तो इतना फैल नहीं गया क्या? एक्सपैंड नहीं हो गया? बिल्कुल ही एक्सपैंड हो गया। और सोचो ये 45 है तो क्या ये भी 45 डिग्री होगा? और सोचो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने कई बार बताया 45 डिग्री ये है, एक्स ये, तो ये कितना होगा बेटा? एक्स साइन 45। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। बताओ इसमें एक्सपेंशन कितने का होगा? ये वाला x/√2। तो सोचिए ये यहाँ से स्ट्रेच हो गया x/√2, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगाएगा। अरे लगाएगा, कितना लगाएगा जल्दी बताओ? k इंटू एक्सपेंशन x/√2। ये एक्सपैंड हुआ या कंप्रेस हुआ? एक्सपैंड हुआ, यहाँ से आया तो यानी इतना एक्सपैंड हो गया तो फोर्स ऐसे लगाया। उसी तरह बेटा सेम कहानी इसकी भी बनेगी, इधर लगाएगा। ठीक है, k x/√2। आराम से सुनना, आराम से सुनते रहो। अब एक बात बताओ, इस पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल को देखो तो इस पे 3 फोर्सेज लग रहे हैं। सोचो बेटा, देखो ध्यान से, एक इधर लग रहा है kx, इधर लग रहा है kx/√2 और इधर लग रहा है kx/√2। क्या इस पार्टिकल पे 3 फोर्सेज लग रहे हैं? नेट फोर्स लिखो। ये तो बीच में ही, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा। हमने कई बार पढ़ा है बेटा, ए और ए 90 डिग्री के एंगल पर है, रिजल्टेंट कितना होगा? जितना मैग्नीट्यूड उसमें √2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना होगा? kx/√2 में √2 का मल्टीप्लाई करोगे, √2 से √2 कट गया, नेट फोर्स कितना होगा? अब दोनों एक ही तरफ है ना, बताओ कितना आएगा? वेरी गुड, 2kx। तो नेट फोर्स बराबर हो गया 2kx। और क्या F बराबर m होता है? F बराबर m बराबर 2kx। A बराबर कितना होगा? 2k/m इंटू एक्स। अब आगे वेक्टर फॉर्म, आगे माइनस लगा देते, ये तो क्लियर है ना? बताओ ओमेगा स्क्वायर की जगह पर कितना है? तो टाइम पीरियड कितना होगा? बताइए, 2k/m है तो उल्टा कर देंगे, m/, लो जी हो गया टाइम पीरियड। ये इसको कैसे बनाते हैं दिखाया मैंने बनाकर। अब ऐसा सवाल आएगा तो आप बना सकते हैं, बशर्ते आप रिवाइज तो करते रहें। बेटा इसमें बहुत सारी सिचुएशन है पॉसिबल, बट नॉट पॉसिबल फॉर नीट ना, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नासा नहीं ना। हम लोग नासा की तैयारी नहीं कर रहे बच्चों, ठीक है? ये केस बिल्कुल बिल्कुल डरो मत, जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये टू द पॉइंट सिलेबस के अंदर जितने भी सवाल आप SHA में बनाएंगे आपको इस टाइप के ज़रूर मिलेंगे और आपको लगेगा हाँ अब ये बनाया जा सकता है, ईजी कहानी होती है। मिटा दें, चलो मिटाते हैं बच्चों, घबराना नहीं है, आराम से। आराम से लिखिए कंपाउंड पेंडुलम, जरा सा है वो, इनका टाइम हो गया, देखो जरा टाइम कितना हुआ, 1 घंटे 16 मिनट पढ़ाया मैंने, बस इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ मैं, तुम सही से देखो। चलिए लिखिए बेटा, कंपाउंड पेंडुलम पढ़ा देते। सुनिए, कल ये चैप्टर लगभग फिनिश कर लेंगे, कल ये चैप्टर लगभग
क्योंकि इसमें देखो बेटा कंपाउंड पेंडुलम के बाद सुपर पोजिशन ऑफ SHM बचा है, तो सुपर पोजिशन पढ़ाना है। सुपर पोजिशन पढ़ाते ही कुछ नहीं बचता है चैप्टर में, बस एक डैम्ड फोर्स्ड और रेजोनेंस बचता है, वो इजी है, कुछ नहीं उसमें। तो मेनली इसमें सुपर पोजिशन पढ़ाना है और कल सुपर पोजिशन मेजर टॉपिक निपट जाएगा। लिखिएगा बेटा कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम का दूसरा नाम है फिजिकल पेंडुलम। अगर कोई बोलता है फिजिकल पेंडुलम तो डरने का नहीं भाई, डरने का नहीं। हाँ सुनो, इधर सुनो। अरे अमित जी ठीक हैं, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं आप। देखिए कंपाउंड पेंडुलम, मुंडी पर करो बेटा, मुंडी पर करो। देखो यहाँ पर बेटा ये एक रिजिड बॉडी है, ध्यान देना बेटा, सीखो। ये रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट O पर सस्पेंडेड है और मान लो इसका, इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। देखो भाई, देखो देखो, पहले दोनों सुनो ना, सुनो। अब ये बेटा जैसे कील से आपने इसे टांग दिया और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, सुनो। अब मैंने इसे हल्का सा धक्का दे दिया तो ये पूरा हिल रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ना, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है। मुझे इसका टाइम पीरियड बताना है, तो बोलेंगे वेरी इजी। मान लो किसी टाइम पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ गई। अरे भाई ठीक है, समझ में आ रहा है। व्हाट इज ओ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, व्हाट इज CG, ये ऐसे ऑसिलेट कराएंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर से इधर जाएगा ना। मान लीजिए वर्टिकल से थीटा एंगल, यहाँ पर किस तरह का SHM है बेटा, लीनियर या एंगुलर, एंगुलर। mg नीचे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही तो फोर्स लगता है, वेट लगता है। मान लीजिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का सेपरेशन L है। घबराना नहीं, जोर से बोलो, घबराना, घबराना नहीं, धैर्य रखना, जोर से बोलो धैर्य। अच्छा बेटा mg का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ऐसे तोड़ना जानते हो। L, ये देखो ये थीटा है, तो क्या ये थीटा होगा, ये कितना होगा, mg cos थीटा होगा। अरे बोलो, चुप क्यों हो गए, सही बोल रहा हूँ ना। mg sin थीटा। ओके अबाउट टॉर्क बताओ बेटा, mg cos थीटा का टॉर्क होगा, नहीं होगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रहा, O से। mg sin थीटा का टॉर्क होगा। एंगुलर SHM में टॉर्क देखूँ या फोर्स देखूँ, टॉर्क। अब टाउ बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg sin थीटा इंटू L होगा। अरे बोलो, क्या टाउ बराबर I अल्फा कभी पढ़े थे? थीटा बहुत छोटा है, इससे मैं थीटा लिख लूँ। अरे बोलते क्यों नहीं हो, अल्फा बराबर mg L अपॉन I होगा। आराम से, थोड़ा ज़्यादा जोश में आ गए। अच्छा I क्या है बेटा, देखो अब I के बारे में देखो कैसे अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग विचार। हाँ I इज द, बस इसके बाद तो एक्सिस की कोई औकात नहीं होती है, मेरी नज़र तो एक्सिस की कोई औकात नहीं है। मैं बोलूँगा बेटा, सुनो पहले, सुनो पहले, सुनो, बैलों की तरह मत करो। I इज द, आराम से कंट्रोल रहो बेटा। I is the moment of inertia of the rigid body about an axis passing through O, क्योंकि we are calculating the torque about O। O के about torque में फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करा, तो O से जो पास वाला एक्सिस है उसके about moment of inertia I है। तो हम बोलेंगे I is the moment of inertia about an axis passing through point of suspension। इतना बोलने के लिए दिमाग चाहिए, नॉलेज चाहिए, जो कि आपके पास बहुत कमी है इन चीज़ों की, है ना। आपको सिर्फ बचपन में एक बार रिफ्लेक्स पैदा हो गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना बोल करके आप अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर लेते हैं, सरेंडर कर जाते। उसके बाद कुछ मन में आता होगा, कुछ ख्याल आता होगा कि कुछ आगे होता होगा, अरे छोड़ो यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक हमें बोलना आता, हम बोल दिए, आगे का सर जाने बाकी लोग जाने। अरे बेवकूफ़, आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। बोलते क्यों नहीं हो? आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यस, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अच्छा सुनो, क्या यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है बेटा, mg L/I? व्हाट इज m, व्हाट इज g?
एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाट इज एल? एल 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 व्हाट इज एल? लेंथ ऑफ द पेंडुलम. सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पॉइंट ऑफ. वेरी गुड वेरी गुड. तो टाइम पीरियड कितना आएगा, यहाँ लिख देता हूँ. T बराबर 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mgl. लिखो लिखो. हाँ, बड़ा अजीब लगा नहीं? इस तरह का बॉडी ढूंढना पड़ेगा बेटा. ये सब विलुप्त प्राणी है. हम लोग गड्ढा खोद के 200 फीट गड्ढा खोद के निकालते हैं ऐसे से पेंडुलम. ठीक है बुद्धि. अरे एनी रिजिड बॉडी, डिस्क ले लो, रिंग ले लो, स्फेयर ले लो, किसी को भी टांग दो, ऑसिलेट कर रहा, हो गया कंपाउंड पेंडुलम. बोलते इस तरह की बॉडी को बोलते कंपाउंड पेंडुलम. अरे मैंने रिजिड बॉडी बनाया है, एज्यूम किया है भाई. ए शांत, हो गया. आराम से आराम से. टेक अ स्मॉल ब्रेक. ओके.